हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ़्ट और रोटेट राइट एंड लेफ़्ट के बारे में। ये हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन हैं और हम इन चारों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि शिफ्ट राइट और लेफ़्ट के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं बिट बाय बिट, तो जो आपकी बाइनरी के अंदर बिट बाय बिट वैल्यूज़ हैं वो या तो राइट साइड पे मूव करेंगी और या फिर आपकी लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगी, लेकिन मूव करेंगी वो। यानी इसका मतलब है कि जब आप अगर लेट्स से आपने 4 बिट्स अपनी मूव करवानी है और 4 बिट्स मूव करवाने के बाद जब आप क्या करेंगे कि जो 4 बिट्स मूव करेंगी तो उसकी जगह जो उसके पीछे वैल्यूज़ ऐड होंगी वो ज़ीरो ही ऐड होगा, उसकी जगह कोई दूसरा नंबर ऐड नहीं होगा शिफ्ट के केस में। लेकिन रोटेट के केस में ऐसा नहीं है। रोटेट के केस में चूँकि आप देख रहे हैं कि ये सेल्फ डिफाइन कर रहा है कि ये रोटेट कर रही वैल्यूज़, तो आपकी जो 4 बिट्स मूव करेंगी वो फ्रंट से मूव करके बैक एंड पे आ जाएंगी। यानी पीछे उसके अगर 32 बिट है तो आपकी वो इधर से 4 निकल के फ्रंट से, तो वो आपके पीछे जो है वहाँ पर वो 4 बिट्स मूव कर जाएंगी। तो ये दोनों केस का डिफरेंस है जो आपके शिफ्ट कंडीशन है और रोटेट की कंडीशन है, कि सिर्फ उसमें रोटेट करती वैल्यूज़, इसमें आपकी मूव करके उसकी जगह ज़ीरो ऐड हो जाता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास चूँकि मैंने ऑलरेडी डेटा टाइप डबल वर्ड लिया हुआ विच इज़ 32 बिट्स, तो हमारे पास मैंने इनपुट में MD0 लिया हुआ यहाँ पर और आउटपुट मैंने इसी तरह शो करवाई भी है QD2 के अंदर। और QD में बेसिकली मैंने 4 बाइट्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास QB2, QB3, 4 एंड 5 है। मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊँ मेरी सिमुलेशन के अंदर तो आप देख सकते हैं QB2, 3, 4 एंड 5 जो है मैंने यहाँ पर वो ऑलरेडी रिज़र्व अपने पास रखी हुई है, सिर्फ रिज़ल्ट शो करने के लिए मेरी कौन कौन सी बिट्स एक्टिव है यानी मूव कर रही हैं, जो मैं अगर मूव करवाना चाहूँगा। और अगर मैं रोटेट करवाऊँगा तो वो भी मुझे यहीं शो करेगा। और इसी तरह मैंने यहाँ MD0 लिया हुआ जिसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करूँगा। इसको ज़ीरो कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास नंबर है, आप देख सकते हैं N, जो कि मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ कि मैंने कितनी बिट्स मूव करवानी है। तो फ़िलहाल मैंने 2 ही बिट्स मूव करवानी, मैंने सबके अंदर यही नंबर 2 ऐड किया हुआ, जो मैं सिर्फ दो जो बिट्स हैं वो मूव करवा के आपको शो करूँगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो मैं सबसे पहले ज़ीरो को एक्टिवेट करता हूँ। तो ज़ीरो को एक्टिवेट करने पे जो मेरी वॉच टेबल में अगर मैं आऊँ तो मेरी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप देख सकते हैं कोई वैल्यू मूव नहीं कर रही। अगर हो भी रही हुई तो आपको मैंने जैसे कहा कि ज़ीरो है तो ज़ीरो मूव करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मूव कहाँ कर रहा है, कैसे जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू चेंज करते हैं। मैं ज़ीरो की जगह यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। तो 10 लेने से क्या हुआ कि मैंने जैसे ही MD0 में 10 ऐड किया मेरी वैल्यू मूव कर गई, क्योंकि मेरी जो ब्लॉक है वो मेरा इनेबल है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी उसने क्या किया, मेरी 2 बिट्स को मूव कर दिया राइट साइड पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ 10 है और अगर आप यहाँ देखें तो मेरा रिजल्ट भी शो कर रहा है यहाँ 0, 1। तो 0 और मेरी 1 जो है वो यहाँ पर QB5 के अंदर मेरी 1 बिट जो है वो एक्टिव है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो उसने क्या किया कि अपनी 2 बिट्स को मूव कर दिया राइट साइड पे। तो ये है आपकी राइट इंस्ट्रक्शन जो शिफ्ट के केस के अंदर। अगर आप इसको और बढ़ाएंगे, वैल्यूज़ लेट्स से 100 करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास यहाँ 2 ज़ीरो थे, उसने 2 ज़ीरो मूव कर दिए और पीछे आपके पास आपका जो रिज़ल्ट है वो आगे मूव करता गया और पीछे आपके ज़ीरो ही ऐड होते गए। लेकिन रोटेट के केस में ऐसा नहीं होगा। रोटेट के केस में यही नंबर जो अगर 1 है तो यहाँ मूव करके आपका स्टार्ट में 1 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम लेफ़्ट के केस को देखें, अगर हम ज़ीरो को बंद करके लेफ़्ट 1 शुरू करूं तो ये 1 बेसिकली मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये स्विच लगाया हुआ जिससे मैं अपनी सेकंड नेटवर्क को मैंने एक्टिवेट करवाया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं वॉच टेबल में वापस आऊँ तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही हैं मेरी वैल्यूज़। अगर मैं अगेन 10 करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा 1010 जो है वो मूव कर गया लेफ़्ट साइड पे और यहाँ पर 2 जो है, चूँकि मैंने 2 बिट्स मूव करवाई तो ये 10 मूव करके आगे हो गए, जिससे मेरा पीछे जो है वो 00 ऐड हो गया। तो ये जो है बेसिकली आपकी वैल्यूज़ मूव करता है लेफ़्ट एंड राइट पे और पीछे आपके जो है वो 0 ऐड कर देता है। लेकिन रोटेट के केस में ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ पर अगर रोटेट के केस में आऊँ तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ करके नंबर 2 एक्टिवेट करता हूँ विच इज़ हमारा रोटेट राइट है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने क्या यहाँ पर जो मेरी इनपुट है अगेन वो सेम 10 है और 10 से क्या हुआ कि जो मेरी वैल्यू है 10 और जो आगे 10 था वो मेरा राइट साइड पे रोटेट कर गया, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है।
यानी अगर आप नीचे मेरा देखें तो QB5 के अंदर मेरी एक बिट एक्टिव है 01, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसके बाद फिर मेरी एक बिट एक्टिव है 7, यानी कि बिल्कुल लास्ट मेरी, या पहली आप कह लें। तो आप ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पर भी एक बिट एक्टिव है, तो वो यहाँ भी मुझे शो कर रहा है QB2 के अंदर। तो इस तरह से आप वैल्यूज़, आप अगर मैं इसको बंद करके मैं लेफ़्ट साइड पे ऑन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ मूव करा, लेकिन चूँकि ज़ीरोज़ हैं बाकी, तो इसलिए आपको वो नज़र नहीं आएंगे कि मूव कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पर 1000 लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो यहाँ को मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जैसे ही यहाँ पर आएगा, इन 4 ज़ीरो पर मेरे जो ये नंबर, ये वंस आएंगे, तो क्या करेगा, ये इन्हीं को रोटेट करेगा, ना कि इनको गायब करवा देगा जैसे शिफ्ट राइट और लेफ़्ट के केस में करवाता था। तो इस तरह से आप इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर हम यहाँ से मैं इसको ऑन करूँ मेरी राइट कंडीशन को, तो आप अगर आपने चेक करना है कि आपका राइट और लेफ़्ट जो है शिफ्ट के अंदर, अगर उसका रिज़ल्ट ओके आ रहा है, तो उसका एक और तरीका भी, और वो है एक फार्मूला है छोटा सा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप वॉच टेबल में आएँ तो आपके पास रिज़ल्ट क्या था, चले हम 1000 ले लेते हैं, तो बल्कि हम ऐसा करते हैं 100 लेते हैं, बल्कि ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 10 ले लेते हैं। ओके, लेट्स से कि हमारे पास 10 है, 10 हमने इनपुट में दिया विच बाइनरी में जो 1010 के बराबर है। तो 1010 के बराबर हमारा रिजल्ट क्या आया, 10 आया। 10 हमारा अगर हम देखें बाइनरी में, तो 10 बाइनरी में हमारे पास है 2 के इक्वल। तो इसका एक और तरीका है, ये राइट कंडीशन है, राइट कंडीशन में आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो इनपुट है आपकी डेसिमल में, आपने ये चेक करना है, बाइनरी में ना करिएगा। तो डेसिमल में हमारे पास 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय आपका फार्मूला का 2, और 2 इंटू पावर आपकी जो n है, n चूँकि मैं 2 बिट्स मूव करवा रहा हूँ, तो 2 टू पावर 2 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 2.5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो हमारा बाइनरी में रिजल्ट आ रहा है हमारी QD2 के ऊपर, वो बिल्कुल ओके आ रहा है। चूँकि फ्लोटिंग नंबर वहाँ शो नहीं कर रहा हमारा कैलकुलेटर, तो इसलिए उसने 2 शो किया, जिससे हमें ये साबित होता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल ओके है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट चलाया, तो मैं यहाँ पर देखें हमारे पास 10 था अगेन, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आया 101000। तो 101000 जो है ये बाइनरी में 40 के इक्वल है। अगर बाइनरी में आऊँ तो 101000 हमारे किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। अगर हमने ये कंफर्म करना है तो हम इसको नॉर्मल कैलकुलेटर में ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास इनपुट में 10 है और मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 2 अगेन 4, तो ये हो गया 40। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा वो 40 के इक्वल है, यानी हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ओके है। तो आपके पास ये दो फार्मूले हैं लेफ़्ट एंड राइट के लिए, आप ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को कंफर्म करने के लिए। यानी लेफ़्ट कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करना है इनपुट मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर आपकी n, यानी कि कितने बिट्स आप मूव करवा रहे हैं, ये जो है। और इसी तरह अगर आपने राइट साइड पे राइट के केस में अगर आपने करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता, यानी इनपुट डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n। तो ये एक तरीका है आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का। तो ये हमारी थी लास्ट वीडियो, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी वो जितनी भी सारी कवर हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने शिफ्ट हो गया, वर्ड लॉजिक हो गया, कन्वर्जन, मूव, मैथ, कंपैरेटर, काउंटर्स, टाइमर्स और बिट लॉजिक, ये हमने सारे कवर कर लिए। और मैं जानता हूँ कि मैंने शायद इतनी एग्जांपल्स कवर नहीं की इसमें, उसकी रीज़न सबसे बड़ी मैं ये समझता हूँ ये है कि मैं चाह रहा था कि सबसे पहले हम लोग कवर करें हर एक इंस्ट्रक्शन को, कि उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप यूज़ हो रहा है, उसकी एड्रेसिंग कैसे हो सकती है, वो कर क्या रहा है, यानी एक बिल्कुल बेसिक सी ओवरव्यू। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एग्जांपल्स ही डील करेंगे कि हम कैसे इनको रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। और इसके साथ ही साथ हम अब HMI को भी लेके साथ ही साथ उस पर भी वर्कआउट करेंगे। फिर PID कंट्रोलर्स हो गए, और उसके अलावा जितने भी ये आपके रियल टाइम जो प्रोग्राम हैं हम उन सबको डील करेंगे। तो आई होप कि नए वीडियोस में आपको और ज़्यादा
सीखने को मिलेंगी चीज़ें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।